हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4x² - 3x + 7। तो हमारे पास है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास वेरिएबल है x, और यहाँ पे भी जो दूसरा एक्सप्रेशन है वहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल x है। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, और ये जो हमारे पास 7 है ये कांस्टेंट है। तो जब वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है तो ये एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। y² प्लस √2 क्या है? y² प्लस √2। ये तो कांस्टेंट तो है। यहाँ पे और हमारे यहाँ पे पास हमारे एक जो तो वेरिएबल है y, है ना, चेंज नहीं हो रहा है और ना ये पूरे √2 क्वेश्चन जो में। है ये तो एक तो इसलिए कांस्टेंट दिस है। इज आल्सो ठीक है, पॉलिनोमियल तो एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। थर्ड क्या हो पार्ट गया? देखते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। प्लस टी रूट थर्ड पार्ट देखते हैं। इसको थोड़ा 3 सा रूट ध्यान टी से प्लस समझो। टी रूट टू। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझो। 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। ठीक है, अच्छा, अगर हम किसी भी नंबर को रूट में लिखते हैं, किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को अगर हम रूट में लिखते हैं, जैसे हमने √5 लिखा है, तो √5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2, है ना। तो यहाँ पे ये जो रूट में t है इसे भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो 3 टी की पावर 1/2 प्लस t√2। क्यों हो गई गड़बड़? अच्छा, क्योंकि क्या जो ये वेरिएबल एक है पॉलिनोमियल है? कभी भी नहीं है। फ्रैक्शन क्यों? में तो आ ही नहीं क्योंकि सकती। यहाँ तो पे ये t की polynomial ही पावर नहीं है। फ्रैक्शंस में है, तो ये है एक ना? पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसे हम वेरिएबल की पावर डिफाइन कभी ही भी नहीं कर फ्रैक्शन सकते। में नहीं ठीक आ है, सकती है। तो पावर है ना? फ्रैक्शंस में नहीं होनी इसलिए चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल की। फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट देखो, देखते हैं। y + 2/y। अच्छा, इसमें फोर्थ बच्चे पार्ट सबसे देखते ज़्यादा हैं। गलती क्या y करते हैं + कि ये तो 2/y। सिंपल एक्सप्रेशन लग रहा है तो ये पॉलिनोमियल होगा, y पर + यहाँ ध्यान से देखो 2/y। ये y यहाँ पे + बच्चे गलती कर 2/y देते है। हैं। क्यों? इसे क्योंकि आप वो अगर समझते हैं थोड़ा यहाँ सा पे भी ध्यान से सेम ही देखोगे वेरिएबल है, तो यहाँ तो पे ये कोई जो गड़बड़ नहीं होगी। पर यहाँ पे सेकेंड वाले गड़बड़ टर्म ये में जो है, y है ये देखो इसको ये आप तो और y कैसे ठीक लिख है, सकते हो? प्लस y + 2 2 × y की अपॉन में पावर y है, मतलब -1। y की पावर है y की पावर -1। -1। अब कोई भी यहाँ नंबर पे अगर y की पावर अपॉन में नेगेटिव जाता में है तो चली उसकी गई, पावर क्या हो और जाती है? नेगेटिव माइनस में में भी आती है ना, जब वो ऊपर आता है पॉलिनोमियल्स न्यूमरेटर में में। वेरिएबल्स की यहाँ पे तो पावर y की नेगेटिव पावर में भी होगी तो नहीं जा -1। सकती, अब तो y ना की पावर फ्रैक्शंस में जा माइनस सकती में है तो ना नहीं जा नेगेटिव में सकती जा है। सकती है, तो वेरिएबल की इसलिए पावर ये माइनस भी में नहीं जा हमारा एक सकती पॉलिनोमियल नहीं है। है ना। तो ये तो थर्ड ये भी पार्ट तो और ये हमारा फोर्थ पार्ट दोनों हमारे पॉलिनोमियल है ही नहीं है। पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, नॉट अ तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लिख दो, देंगे यहाँ पे नॉट अ नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या लिख देंगे? यहाँ पे भी लिख दो नॉट नॉट अ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। है ना। चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50, है ना। क्या दे रखा है हमारे पास? x की पावर 10, y की पावर 3 + t की पावर 50। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तीन वेरिएबल्स हैं, x, y और t। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 2 + x² + x। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें केवल x² का कोएफिशिएंट बताना है। यहाँ पे x भी है और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन भी है, पर हमें इन दोनों के नहीं बताने, हमें केवल x² का बताना है। तो देखो ये तो हमारा कांस्टेंट है और x² के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 मानते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया, है ना। यहाँ पे आपको x का नहीं बताना। सेकेंड पार्ट देखो, 2 - x² + x³। यहाँ देखो x का क्या है? यहाँ पे हमारे पास डिग्री तो 3 है, पर हमें x² का बताना है, तो x² का कैसे बताएंगे? देखो इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं, 2 - x² + x³। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसे यहाँ पे 1 ही मानेंगे, पर यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है,
है ना, क्या है, नेगेटिव साइन है। यहाँ तो पॉजिटिव था तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव का 1 लिख दिया, पर यहाँ तो नेगेटिव साइन है तो हम क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। π/2 x² + x। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x² के सामने क्या है, π/2 है ना, क्या है इसका कोएफिशिएंट, π/2, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है π/2। अच्छा, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में तो हमें x² ही गिवन नहीं है, तो हम उसका कोएफिशिएंट कैसे बता सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि जब हमें x² ही नहीं दे रखा तो हम उसका कोएफिशिएंट कैसे बताएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में फिर हमें ये 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, यहाँ पे एक हमें बाइनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री होगी 35 और एक मोनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री होगी 100। तो देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें कि होगी 2 टर्म्स। मोनोमियल का मतलब जिसमें कि एक टर्म होगा। और डिग्री हमें बाइनोमियल की 35 चाहिए, ले लो कोई भी ले लो, t⁵ - 5t⁵20 ले लो, है ना। बस 35 से बड़ी नहीं होनी चाहिए इसकी पावर, क्योंकि फिर वो उसकी डिग्री बन जाएगी ना। अच्छा, अब एक मोनोमियल ले लेते हैं। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक टर्म। ठीक है, ले लो x⁻100। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।